नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। हमने एक पथिया डोंगल महुआ सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसके डोंगवैया संतोष कुमार महतो जी है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है रूसल भोला। रूसल भोला को जो है संतोष कुमार महतो जी ने ही लिखा है। जो डोंगवैया है, जो संकलन करता है पूरी कविता सीरीज़ की, वही जो है इसके लेखक भी है। अपनी भी एक कविता इसमें इन्होंने डाली है। तो देखिए संतोष कुमार महतो जी क्या कहते हैं। रूसल भोला, रूसल मतलब रूठना होता है। भोला भोला शंकर भगवान, हमारे भोला बाबा, तो वही जो है रूसल भोला। भोला बाबा क्यों रूठे हैं, क्यों रूसे हैं, देखिए। एक दिन कांदे लागला दुर्गा माए, कैसे बम भैला हमार भोला हाय हाय। एक दिन जो है दुर्गा माँ रोने लगी। क्यों रोने लगी भाई? दुर्गा माँ पार्वती का ही रूप है, तो वो रोने लगी। क्यों रोने लगी भाई? कैसे बम भोला हमार भोला हाय हाय, कैसे जो भोला हमारे हो गए हैं हाय हाय करके रोने लगी। लइके आपन माल झाल भोला झोला, कंधे रूस गेला हमार भोला। लेके अपना माल झाल झोला जो भी था उनका, कैसे रूस गए हमारे भोला। दुर्गा माँ कह कह के रोने लगी। देव देवी कहे लागल थीन, तोहे कैसन सती, संभरवे न पार लहे अपन पति। अब देवता देवी जो भी लोग थे वो लोग कहने लगे माँ दुर्गा से कि आप कैसी पत्नी हैं, आप कैसी सती हैं, आप जो है अपने पति को संभाल नहीं पाई। समय काहे न देल हाथ भांगे गोला, सय खातिर रुसल थुन तोहर भोला। समय पे उनको भांग क्यों नहीं दी, भांग का गोला क्यों नहीं दी, इसीलिए जो है आपके भोला आपसे रूठे हुए हैं। देवी देवता लोग कहते हैं माँ अम्बा को। तो वो जो है अब आगे कहती है, देखिए इसमें माँ अम्बा का नाम नहीं लिया गया है, माँ दुर्गा का नाम लिया गया है, तो आप लोग दुर्गा ही याद रखिएगा। तो दुर्गा माँ को कहता है लोग कि आप कैसी पत्नी हैं कि आप टाइम पे उनको नहीं दे पाई वो भांग का गोला। उनको भांग का गोला प्रिय है, भांग शंकर जी को, तो इसीलिए आप कैसी पत्नी हैं, इसीलिए रूठे हैं शंकर जी। पार्वती जी कहला हमार परिवार एक एते बोझा, बैलेंसे राखा नहत एते शोभा। अब पार्वती जी कहती है कि मेरी परिवार का मेरे पे इतना बोझ है कि हम जो है बैलेंस नहीं रख पाते हैं, सबका एक एक करके बैलेंस नहीं रख पाते हैं। महिला जो होती है, परिवार की जो महिलाएं होती है, सही बात है, उन पे परिवार का पूरा पूरा बोझ पड़ता है। तो वही बात है, पार्वती माँ भी कहती है हाउसवाइफ बन के कि आखिर मेरे सिर पे कितना सारा बोझ है, हम बैलेंस ही नहीं बना पाते हैं। यदि छूटत एके संगे दू जने के वाहन, तवे जयतय जरूर एके जान। अब वो कहती हैं कि मेरे परिवार में ऐसा है कि यदि एक साथ किसी दो आदमी का वाहन छूट जाएगा तो 100% एक का जान जरूर जाएगा। अब वाहन देखिए, वाहन क्या है? दुर्गा माँ का वाहन शेर, ठीक, बाघ या शेर कहिए, और शंकर भगवान का जो वाहन है नंदी। शेर और बैल दोनों का दुश्मनी, शेर अब बैल दो एक साथ छूटा तो शेर जो है बैल को मार के खा जाएगा। अब गणेश भगवान का देखिए, गणेश भगवान का जो है सवारी चूहा है, वाहन चूहा है, और शंकर भगवान के गले में क्या कौन लिपटा है? तो वासुकी नाग लिपटे हैं। बस वो उतरेंगे और चूहा को निपट लेंगे। तो अब ये दोनों हो गए। अब शंकर भगवान के गले में क्या लिपटा है? नाग लिपटा है। और उधर कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? तो कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। अब मोर जो है वो उठेगा, मोर सांप खाता है, तो वो उठेगा और नाग को मार देगा। तो देखिए कि कितना, मतलब कि सब एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन फिर भी एक परिवार में रह रहे हैं, और कितना कोऑर्डिनेशन है। जो महिला है उस परिवार की, माँ पार्वती जो है वो कितना बैलेंस बना के रखी है। देखिए वो कहती भी है कि अगर एक साथ दो का वाहन छूटा तो बस एक का जान जाएगा। बांध लो पहले आपन शैतान, मैंने कर लो एबे राखब पतिक मान। पहले हम अपने शैतान को बांधे। उनका शैतान कौन? तो उनका शैतान बाघ, जो उनका सवारी है, तो वाहन जो है, तो उसको पहले वो बांधी और फिर अपने पति का मान रखने के लिए निकली। एहे समय छूटले गणेश आक वाहन, ताकरे पेछू दौड़ल भोला कमाला शैतान। अब इसी बीच में जो है गणेश का वाहन जो है चूहा वो छूटा तो तक निकला जो है भोला का माला गले में क्या? नाग लिपटे रहते हैं। तो वही जो है तब वो निकले कि चलो अब चूहा छूटा है, इसको खाएंगे। मूसा के कहलो भाग भाग आपन घर, मरे की नखो तोरा तनिको डर। अब चूहा को जो वो कह रहे हैं शंकर जी के नाग कि तुम भागो अपने घर, तुमको मरने का डर नहीं है क्या? मूसा ढुकल आपन गढ़ाए, भोला माला गैल सिठाए। मूसा जो है अपने गढ़ा में, मतलब अपने घर में घुस गया। अब भोला का जो माला था, जो नाग थे, वो अब टुकटकी लगाए देखते रह गए कि अरे ये तो चला गया, मेरा खाना चला गया। मने कर लो एबे तनी सुस्ताए, पार्टी लो रही लय भांग पिसवाए। अब जो है थोड़ा पार्वती माँ शांत हुई, मूसा बच गया, मूसा मतलब चूहा,
बच गया। अब वो जो सोची कि चलो अब पार्टी वगैरह लेके हम भांग पीस देंगे। यह समय कार्तिकेय के वाहन बड़ी चेठा, झपट मारलय भोला के माला नाग जेठा। इसी समय जो है कार्तिकेय का वाहन आया। कार्तिकेय का वाहन कौन? मोर। तो मोर आया और वो जो है भोला का माला जो नाग था उस पर झपट्टा मार दिया। उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, हमार मने भेल बड़ी डर। उसको जो है गाछ के ऊपर लेके उड़ के चला गया कार्तिकेय का वाहन मोर। और जब अब पार्वती माँ डर गई कि हाय हाय भगवान, ये जो है ये तो मोर को सांप को लेके चला गया। भोला के माला ऊपर मारले लागलय चोच। वो जो है नाक के ऊपर चोंच मारने लगा मोर। करे लागलय ओखरा खेवा बुचा। उसको जो है जख्मी करने लगा मोर सांप को। मारलो फुकरनेक लेबदा गाछे के ऊपर, तबे पारालय कार्तिकेय के वाहन निडर। तब जो है पार्वती माँ कुछ फेंक के मारी और उसके बाद जो है कार्तिकेय का जो वाहन मोर था वो उसको छोड़ा। हमार समस्या भैल गंभीर, मन के करे लागलो धीर। अब जो है उनकी समस्या गंभीर हो गई थी, वो अपने मन को शांत करने लगी। इतना सब कुछ देखने के बाद धीरे धीरे अब मन को शांत करने लगी कि नहीं, मन शांत हो जाओ। भांग ले ले 2 तोला तोवली। अब भांग जो ली वो 2 तोला तौल दी। बनावली ओकर झटपट गोली। उसका झटपट वो पीस के पाटी पर पीस कर तुरंत गोली बना दी। संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली, डाका भोला देहन गोली। संतोष, ये राइटर का नाम है यहाँ। संतोष कहते हैं कि सुनो माँ पार्वती सुनिए, अब जो है भगवान शंकर को बुला के ये गोली भांग का दे दीजिए। तो यही कविता है संतोष कुमार महतो जी का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बने रहे हमारे चैनल पर। जल्द ही हमारे चैनल से आपको खोटा की MCQs प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो हमारे चैनल पर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई कविता के साथ। धन्यवाद।